Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part of chapter 10, An Alien Hand, of the supplementary reader for class 7. So, let's get started. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा कि टीलू अपने मामा और पापा से डिस्कशन कर रहा था कि टीलू बार बार उस रास्ते से जाना चाहता था। चूँकि वो लोग अंडरग्राउंड रहते थे, तो जिस रास्ते से पापा जाते थे उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था बाहर। तो उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों जाते हैं, तो उसने एक बार जाने की भी क्या है ट्राई किया। फिर पकड़ करके क्या है टेक्निकल जो डिवाइसेस थी उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, उसको पकड़ लिया और ला करके उसकी अम्मा के पास रख दिया। अम्मा के पास आते ही क्या है डांट पड़नी शुरू हो गई। तो उसके अब्बा निकल कर आए क्या है एक क्वार्टर से, कमरे से जहाँ वो सो रहे थे, और बोले कि देखो डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है प्यारे, ठीक है। तो प्यारे देखो, इसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं, मतलब सही से समझा देते हैं, तो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ जाएगा कि क्यों मैं जाता हूँ ऊपर, तो ये दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो पूरे डिटेल क्या है उन्होंने बतला दी टीलू को कि मैं वहाँ पे क्या है सरफेस, हम लोग अंडरग्राउंड रह रहे हैं, ऊपर जो है जो सरफेस है वो सर्वाइवेबल नहीं है, वहाँ पे कोई आदमी सर्वाइव नहीं रह सकता। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर रह रहे हैं। उस सूरज से एनर्जी क्या है लेते हैं और ले करके एनर्जी अपने अंदर रूम में लाते हैं नीचे, जिसकी वजह से हम जी पाते हैं। और वो एनर्जी कब आ पाएंगे, जब वो क्या है मशीन्स जो ऊपर रखी हुई हैं सरफेस के ऊपर वो अच्छे तरीके से काम करेंगी। तो उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है, रोज़ाना क्या है वो चेक करते रहते हैं। तो मेरा भी काम है ऊपर जाने का, ठीक है। तो वो मशीन चेक करते रहना ताकि वो क्या वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी तो हम लोग ये अंडरग्राउंड जो है जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो टीलू ने कहा था कि क्या मैं भी क्या है उस टीम में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ, जब अच्छे बच्चे बन के रहोगे और सिर्फ वही काम करोगे जो अपने तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं, तभी क्या है तुम बन पाओगे। तो ये क्या है फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ कि नेक्स्ट डे व्हेन टीलूज फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन जब टीलू के अब्बा काम करने के लिए चले गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो उसने देखा कि कंट्रोल रूम ये क्या है खुशी से भरा हुआ है। पीपल वर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, पूरे लोग क्या है एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन के सामने भीड़ लगा के बैठे हुए थे। इट शोड अ डॉट इन अ अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, उस टीवी के अंदर एक डॉट दिख रहा था जो दूसरे बैकग्राउंड में दूसरी तरफ साफ क्या है अदरवाइज मतलब सामने वाले क्लियर बैकग्राउंड में दिख रहा था। यानी टीवी के अंदर दिख रहा था कि ऊपर कुछ चल रहा है, ठीक है, ऊपर कुछ आ रहा है। इट इज इन ए स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये स्टार नहीं है क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, तो इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस, द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन। जो लास्ट शिफ्ट जो थी, लास्ट ड्यूटी की शिफ्ट जो थी, उसके सुपरवाइज़र ने एक्सप्लेन किया कि हमारे कंप्यूटर ने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री मतलब उस डिटेक्ट करके पता लगा करके इंफॉर्मेशन दी है कि इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अस, कि हमारी तरफ आ रहा है। ए स्पेस क्राफ्ट, टीलूज फादर आस्क्ड, टीलू के अब्बा ने कहा कि ये तो स्पेस क्राफ्ट है, एक स्पेस क्राफ्ट यानी जहाज है। बाय नाउ ही वॉज जॉइंट बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, अब तक वो नई शिफ्ट में नई ड्यूटी में अपने टीम वाले लोगों के साथ में आ गए थे, जुड़ गए थे। सो वी थिंक, तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी ऐसे ही लगता है, बट इट नीड्स वॉचिंग, लेकिन देखने की ज़रूरत है। A spacecraft, where from? The solar system wasn't known to have any life anywhere else except on their planet. एक स्पेस क्राफ्ट, लेकिन कहाँ से? सोलर सिस्टम में तो क्या है, यानी सोलर सिस्टम में कोई ऐसा कोई किसी जगह उनके प्लानट के सिवा, उनके प्लानट को छोड़ करके कहीं भी कोई लाइफ क्या है अभी तक पता नहीं चली है कि कहीं पे कोई लाइफ कोई कोई जी रहा हो। तो ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ रहा है?
टीलू's father recalled the ancient days. टीलू के अब्बा ने पुराने ज़माने को याद किया. Recorded in the archives at the Central Bureau. जो सेंट्रल ब्यूरो में एक क्या है, फाइल के अंदर एक फाइल, आर्काइव्स मीन्स फाइल, तो फाइल के अंदर लिखा हुआ था, रिकॉर्ड करके लिखा हुआ था. कब का दिन था वो? व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम. जब उनके बाप दादाओं ने एक बहुत ही ज़्यादा क्या अच्छे तरीके से एडवांस टाइप का स्पेस प्रोग्राम बनाया था. And had searched the solar system with the manned and unmanned spacecraft. और आदमियों वाले और बिना आदमियों वाले स्क्राफ्ट, दोनों तरह के स्पेस क्राफ्ट को भेज करके सोलर सिस्टम को पूरा सर्च किया था कि कहीं कोई लाइफ है. तो हैड फाउंड दैट, तो पता लगाया था कि दे वर इंडीड अलोन, कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग अकेले हैं, उनके अलावा कोई और कहीं पे किसी प्लैनेट पे जी नहीं रहा है पूरे सोलर सिस्टम पे. नाउ इन द डेज ऑफ द एनर्जी शॉर्टेज, अब एनर्जी के शॉर्टेज के टाइम पे एन अंडरग्राउंड लाइफ, और अंडरग्राउंड की ज़िंदगी के ऊपर, ज़मीन के नीचे क्या सरफेस के अंदर ये रह रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइम पे दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, इनका कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था. ठीक है, दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली, नहीं कोई अब वो स्पेस क्राफ्ट नहीं भेज सकते थे क्योंकि ये अंडरग्राउंड रहते थे. इनकी लाइफ बिल्कुल सीमित हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी ज़मीन के अंदर रहने पर. ठीक है, सो दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली, वो सिर्फ क्या है, इम्पोर्टेंटली. ये ध्यान दीजिए, एक ऐसा वर्ड है कि जो आपने कभी सुना होगा लेकिन मीनिंग तो क्या है, ध्यान ही नहीं दी होगी, कभी समझे ही नहीं होगा मीनिंग. आपने एक वर्ड सुना होगा इम्पोर्टेंट का, इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें आर है. PO के बाद क्या है, उसमें आर है. उस इम्पोर्टेंट की मीनिंग होती है अहम और ज़रूरी, लेकिन यहाँ पे IMPOTENT, इम्पोर्टेंट, मीनिंग होता है मजबूर, और ना मर्द और ना औरत की मीनिंग में भी होता है. ठीक है, सो ये ध्यान दीजिए, बहुत यूज़ होता है. दोज हैव नो ऑर्गन्स और ऑफ सेक्सुअलिटी. ठीक है, जिनका सेक्सुअल, और दोज हु डोंट हैव सेक्सुअल ऑर्गन्स, मैं इंग्लिश में बतला रहा हूँ. ठीक है, कि जिनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते हैं. ठीक है, जिसको ना मर्द या ना और ना औरत बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इम्पोर्टेंट की मीनिंग वो भी होता है. ठीक है, और ऐसे लोग मजबूर होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं. ठीक है, ना तो वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, ना तो वो जन सकते हैं. ठीक है, वो उनके कोई औलाद नहीं होती है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, IMPOTENT, इम्पोर्टेंट. ठीक है, और LY लग गया तो इम्पोर्टेंटली, उसी से एडवर्ब बन गया. ठीक है, इम्पोर्टेंटली. और मैंने बतलाया कि नामर्द और ना औरत के होने के साथ साथ मतलब वो लोग क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, मतलब चाहते हुए भी उनके औलाद नहीं हो सकती. ठीक है, सो दोज हु हैव नो सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये भी कह सकते हैं, या दोज हु डोंट हैव सेक्सुअल ऑर्गन्स इफेक्टिव, या जिनका सेक्सुअल ऑर्गन्स हो लेकिन इफेक्टिव ना हो, किसी काम का ना हो. ठीक है, तो इसको आप माइंड मत करिएगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. ठीक है, ताकि आप इस वर्ड को समझ पाएँ. ये वर्ड क्या है, बहुत कम यूज़ होता है और ज़्यादातर लोग नहीं जानते इसके बारे में. ठीक है, सो दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली, वो सिर्फ मजबूर होकर के देख सकते थे. समझ में आया, यहाँ पे मजबूर होकर के मीनिंग करेंगे. ठीक है, दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट, अपने अपनी जगह से वो सिर्फ मजबूर होकर के, बिना, बेबस, जिसको बोलते हैं बेबस होकर के. ठीक है, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मीनिंग यूज़ कर सकते हैं आप इस वर्ड के लिए. ठीक है, जो सिर्फ बेबस होकर के अपनी अपनी जगहों से देख सकते थे. क्यों? इसलिए कि अब ये लिमिटेड थे, अंडरग्राउंड रहते थे. इनके बाप दादाओं के टाइम पे तो उन्होंने क्या, स्पेस क्राफ्ट भेज करके पूरा मैंड एंड अनमैंड स्पेस क्राफ्ट. मैंड का मतलब आदमियों वाला, जिसमें आदमी बैठ करके जाते हैं, एक आदमी रहता है जो पूरा ऑपरेट करता है. और अनमैंड स्पेस क्राफ्ट मतलब वो पूरा पूरा रिमोट टाइप में होता है. ठीक है, उसको दूर से ही, मतलब नीचे से ही क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं. उसमें कोई आदमी आदमी नहीं होता, सिर्फ सिर्फ मशीन होती है. तो इसको याद, इनके अब्बा को याद था, टीलो के अब्बा को याद आया कि अब हमारे दादा परदादा तो क्या है, इन्होंने भेज लिया था जब उस टाइम पे क्या है, सोलर एनर्जी हॉस्टाइल नहीं हुई थी, ठीक थी.
तो उन्होंने मैन एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट पूरे क्या सोलर सिस्टम पे भेज करके पता लगाया था कि यहाँ पे कोई लिविंग थिंग नहीं रह रही है, ठीक है। लेकिन अब ये पता नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अब तो ये कहाँ हो गए हैं, सोलर एनर्जी जो है वो बहुत शॉर्टेज हो गई है और बहुत ही क्या है, तंग लाइफ हो गई है, अंडरग्राउंड रह रहे हैं। तो दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट। अब वो सिर्फ बेबस होकर के, इम्पोर्टेंटली बेबस होकर के, मजबूर होकर के अपनी अपनी जगहों से देख सकते थे, ठीक है। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, कि ये स्ट्रेंजर्स कौन लोग हैं, ये अजनबी लोग कौन हैं, ये परदेसी कौन हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे एन एलियन हैंड, वहीं पे आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेंजर्स हैं, एलियन लोग आ रहे हैं, तो इन्हीं का क्या निकलेगा, एक एलियन हैंड निकलेगा, ठीक है। अजनबी लोगों का हाथ निकलेगा, जो मैंने एकदम शुरू में बतलाया था पढ़ करके फर्स्ट वीडियो में कि ये एक्चुअल में नासा ने 4 स्पेस क्राफ्ट क्या है सेंड किए थे अपनी रिसर्च करने के लिए कि वहाँ पे कोई लाइफ है या नहीं। उनमें से 2 स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर थे, 2 लैंडर थे, ठीक है। तो उसके बारे में क्या, ये उन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे कोई रह रहा है, तो ये लोग वहाँ रह रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि 2 स्पेसक्राफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये सब अजनबी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं ये भी पता नहीं था। ये लोग क्या है, सिर्फ देख सकते थे बस, बेबस होकर के। तो आई थिंक इम्पोर्टेंटली की मीनिंग मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बेबस होकर के, मजबूर होकर के, और वो भी मीनिंग जो मैंने आपसे पहले मेंशन की। The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. कॉन्फ्रेंस रूम, सेंट्रल ब्यूरो का कॉन्फ्रेंस रूम इतना इतना शांत हो गया था कि एक बाहर वाला आदमी सोचता कि ये तो बिल्कुल खाली है। फार फ्रॉम इट, इससे दूर, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, जबकि वो बिल्कुल क्या है, भरा हुआ था, तो खचाखच भरा हुआ, जिसको बोलते हैं ना खचाखच कोई चीज़ भरी हुई हो, तो समथिंग फुल टू कैपेसिटी मतलब एकदम पूरा खचाखच भरा हुआ था। इससे दूर बाहर वाले को लगता कि ये तो बिल्कुल खाली है, लेकिन ये इसके ऊपर बात ये थी कि वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट, वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे वो बिल्कुल खामोश थे। मतलब अनयूजुअली मतलब इत्तेफाक से, अनयूजुअली इत्तेफाक से, ठीक है। मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन आज ऐसा था कि वो सब खामोश थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट्स, ठीक है। उनको पता था कि अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे, मोमेंटस अनाउंसमेंट, एक ज़बरदस्त ऐलान करेंगे। क्या ऐलान हुआ, क्या, हाँ क्या क्या हुआ, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। इट इज़ गेटिंग लार्ज।